हमारा नहीं भाई। इंसान का कभी वश होता है? बैठिए सारे लोग। इंसान का कभी वश चला है आज तक? कहाँ चला है बताओ? इंसान का वश नहीं है। मैं भी एक माध्यम हूँ, आप भी एक माध्यम है। मैं अपना काम बेहतरीन कर रहा हूँ, आप अपना काम बेहतरीन करिए। क्या? क्या? चलिए शुरू करें। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? B2S6, अच्छा AlCl6। चलिए शुरुआत करते हैं सर। पेन कॉपी छोड़ दीजिए सारे लोग, मेरी बात को सुनिए ढंग से। सुनिए 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 सुनिए। अगर हम आपसे बात करूं तो यहां पे देखना जरा गौर से मेरे भाई। यहां पे अगर आपसे मैं बात करता हूं, हमने सबसे पहली बात क्या की थी? BCl2। दूसरी हमने क्या बात किया था? बोलिए जल्दी। B2S6। और तीसरा क्या बात किया था? AlCl3। We have done with BCl2, we have done with B2S6, but we are left with what? AlCl3। बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन कर क्यों? चॉकलेट, थैंक यू सो मच। इसमें क्या था भाई? काहे दे दीजिए, भाग यहां से। हाँ? क्या चुरा लेंगे? मरबो करेंगे, चुरा लेंगे। डायरी चुराए तब तब नहीं कुछ बोला था ना? चॉकलेट दग, काहे दे चॉकलेट? तुमको देंगे एक बात, तब तुमको देंगे, बाकी सब बच्चे भूख लगल तो और सबका मतलब का हाथी घोड़ा खाता है सब? हाँ, वो सब भी चॉकलेट खाता है भाई। ठीक है, इधर आओ। सुनो 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 सुनो। हाँ, अभी महिलाएं कहेंगी हमको क्यों नहीं दिया, पुरुष कहेंगे हमको क्यों नहीं दिया, इससे अच्छा मैं ही खा जाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। किसको बोलोगे? तुम लोग बोलोगे? कितने लोग मेरे साथ हैं ये पहले बताओ। बस देखो, इतनी जनता है। मेजोरिटी में लेके चलता ही नहीं। मैं तो हमेशा माइनॉरिटी के साथ चलता हूँ। बताओ मेरे साथ कितने लोग हैं, आप बताओ। बस जीत गया मैं वैसे। अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं माइनॉरिटी के साथ नहीं चलता, मतलब मेजोरिटी के साथ नहीं चलता, माइनॉरिटी के साथ। बताओ कितने लोग साथ हैं? अभी भी माइनॉरिटी है भाई, अभी भी। अगर मेजोरिटी अभी भी हो जाती ना तो मैं दे देता कंफर्म। एक बार और पूछ रहा हूं मैं। माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर बताइए कितने लोग चाहते हैं संजय को चॉकलेट दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं मैं चॉकलेट खाऊं? आई ऑलवेज विन मैन। कल टेस्ट ना हालत खराब हो जाएगी, टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ तो। यस, MOT। नहीं, वीक पॉइंट के सवाल नहीं है। नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, सवाल नहीं आए। मैंने चेंज करवा दिया था, मैंने सवाल चेंज करवा दिया। हाँ, एक वैसे वीक फोर्स का 2 ही सवाल आ रहा था, मैंने कहा हटा दो, अभी नहीं हो पाया। हाँ, MOT से है सवाल। 60% MOT है, इसलिए अब सोच लो। टाइम मेरे पास है लिमिटेड। तुम टाइम तो पूरा खा गए हो तुम लोग। ठीक है। अब गुरु जी के बारे में नहीं कोई बोलेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं 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 नहीं, नहीं। टीचर कभी गलत हो, टीचर कभी गलत नहीं होता है। टीचर हमेशा मासूम होता है, एक बात हमेशा याद रखना। मैं तुमको सच बता रहा हूं, टीचर लिटरली मासूम होता है। इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं टीचर लिटरली मासूम होता है। ठीक है, समझ रहे हो? अरे भाई, कोई अगर इस प्रोफेशन में आ गया दैट डजंट मीन यार, मतलब तुम सोचो कि तुम्हारे पिताजी भी तो हैं, ठीक है ना? तुम्हारे चाचा होंगे, भैया होंगे, वो लोग भी कहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है, किसके लिए काम कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए। टीचर भी अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है। जिसके पास आगे की जनरेशन है वो उसके लिए काम कर रहा है। जिसके पास कहा जाए कि अब जैसे हमारे पास आगे की जनरेशन है ही नहीं अभी, ठीक है, अभी नहीं है, समझ रहे हो? बट हो जाए, उम्र पर भरोसा है, टेंशन मत लो। वो तो अभी समय ने मुझे वो मौका नहीं दिया है। वरना मैं तुमको सब लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। अब पक्का कहा बे, समझ रहे हो? अब दूसरे पे तो क्या मिठाई खिलाऊं यार? मजा दूसरे को आ रहा है, खुशी दूसरे घर में आ रही है, अब हमको क्या? VT सर, यार डिफेंडर पे तुम लोग नजर लगा दोगे, भाग। इधर सुनो, एनीवे अब चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ, मैं खुद मैं कर रहा हूँ लिखवाते वक्त। देखो उनको जितना मसाला चाहिए होता दे दिया ना, अब पढ़ भी लो। आ जाओ, AlCl3। सर अगर हम बात करने जा रहे हैं, किसकी हम बात करने जा रहे हैं? AlCl3। सर ऑफलाइन में हूं, आपको मैं बच्चों से कनेक्ट कराता हूं, 1 मिनट। तो अभी लाइन पे कौन है? तो हमारे प्रिय ACP सर हैं, ठीक है ना? ACP सर आप आवाज सुन पा रहे होंगे? सुन पा रहे हैं? तो बच्चों कुछ बोलना चाहोगे ACP सर के लिए? कब आ रहे हैं सर, बच्चे पूछ रहे हैं। ओहो, अच्छा। अब भरी क्लास के सामने मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूं, कृपा करके पटना की पावन पुनीत धरती पर जल्द से जल्द पधारे, अब जब भी आपको सुनिश्चित टाइम मिले। और वो बच्चे कह रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मिठाई कब खिलाएंगे बच्चों को? कौन सी? अच्छा चलिए, मैं आपके रेफरेंस में बता देता हूँ कि ACP सर कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा बच्चों को। अब बताओ फिजिक्स का कौन सा चैप्टर गिफ्ट करोगे, ये बताओ। बच्चे कह भी रहे हैं रिवीजन। अच्छा रिवीजन, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ काम की बात आ रही। रिवीजन कौन सा रिवीजन सर? मैकेनिक्स का, ओके चलिए ठीक है। संडे को सुबह, संडे को ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं हो सकता। ऑफलाइन नहीं। और सर ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि देखिए सर, मॉडर्न फिजिक्स से खूब सारा सवाल आता है, डीप लाइन करा दीजिए सर प्लीज। हाँ ऐसा। मंडे से कितने बजे? इनका लेक्चर खत्म होता है 2 बजे। पक्का? अब देखना है, ठीक है। ACP का बच्चा, आगे बताओ भाई। अब आप ही बता दीजिए सर, समझ रहा हूँ मेरी बात को? तो चलिए सर, ठीक है। तो 3 बजे सर बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि ACP सर अपनी बात के कितने पक्के हैं। अच्छा चैप्टर कौन सा होने वाला है सर? अब ठीक है, अब 8-10 दिन में 40 मार्क्स, ठीक है। तो पूरा NCERT डीप लाइन के साथ मंडे को अब देखना है ACP सर अपनी जुबान के कितने पक्के हैं, है ना सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। मैं करता हूँ, चलो। इधर यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना। इधर सुनो, यहाँ पे BeCl2 की अगर हम बात करते हैं, एनीवे सुनिएगा। सर हम किसकी बात कर रहे थे? ब्रिज बॉन्डिंग की। किसकी बात कर रहे थे? ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। तो ये कैसे होते हैं बताइए जरा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कैसे होते हैं, बोलिए जल्दी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा गौर से सुनिए सर, हमने BeCl2 कर लिया, हमने B2S6 कर लिया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी पहचान है। बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ये बात भी हमने की थी। अब हम किसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं? AlCl3 की तरफ। आइए सुनिए, AlCl3 की जब हम बात करते हैं तो दोस्त यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बोलूं, ये रहा AlCl3। दरअसल मैं आपसे बात करता हूं तो अल्युमिनियम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? अगर आप देखेंगे 3, एक आजू में Cl, एक बाजू में Cl और एक यहाँ पे Cl। यानी अल्युमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 3। क्यों इलेक्ट्रॉन 3 थे? क्योंकि इसके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 13। 13 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2 और 3। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? एक इसके पास क्या होता है, बोलो जल्दी? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट पी ही है, अभी समझ रहे हो ये कौन सा है? वेकेंट पी। इसके पास वेकेंट डी भी होता है, लेकिन एक वेकेंट पी भी है, क्योंकि बोरॉन के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देख दूसरी जगह पे मैं तुझसे बात करता हूँ बेटा, देख यहाँ पे। तो दूसरी तरफ मैंने बोला ये रहा अल्युमिनियम। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रहा? ये अगर हम बात करें तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, और ये क्या रहा? बोलो जल्दी, क्लोरीन। क्या इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, ये बताओ? अरे हाँ ना बोलो भाई, होगा या नहीं होगा, ये बताओ? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे क्या है? बोलो जल्दी, लोन पेयर। क्या है? बोलो जल्दी, लोन पेयर। यहाँ पे क्या है? बोलो जल्दी, लोन पेयर। और यहाँ पे भी क्या है? बोल बेटा, लोन पेयर। ये क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा। क्या बोलेगा? बोलना, मैं तेरी भर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा। यानी कि AlCl3 क्या बनाएगा? बोल बेटा, डाइमर। क्या बनाएगा? डाइमर।
अब सुनना जरा गौर से, एक बात बता मुझे, अल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना नजर आ रहा है, बताना जरा। sp3 क्या नजर आ रहा है, बोलो बेटा। sp3 मैंने क्या बोला था, ब्रिज बड़ा या, आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, ब्रिज बड़ा होगा या टर्मिनल्स बड़े होंगे, ये मुझे बताइए। सेम एज इट इज किसकी तरह स्ट्रक्चर है, बोलो जल्दी। अगर ये sp3 है, अगर लेट सपोज ये sp3 है, क्या बोला, बोल जल्दी। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या हुआ बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब हुआ 2v स्टेट, क्या हुआ बोलो जल्दी, 2v स्टेट। मेरे मित्र अगर 2v स्टेट है, इसका मतलब ये कैसा होगा, एक ऐसे होगा और एक कैसे होगा, ऐसे होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, याद आया ना, चो 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 चो, है ना। तो याद आया 2v होता है कि नहीं होता है, याद आया तुमको, तो तुम लोग कैसे भूलोगे यार, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे होगा या नहीं होगा। अब सुनना जरा गौर से, ये कौन से है, टर्मिनल क्लोरीन, और ये कौन सा क्लोरीन कहा जाता है, ये वाला क्लोरीन। तो ये वाला क्लोरीन कहा जाता है बेटा ब्रिज क्लोरीन। कौन सा क्लोरीन कहा जाता है, ब्रिज। इसको हम कौन सा क्लोरीन बोलेंगे, ब्रिज क्लोरीन। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, ब्रिज क्लोरीन। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, ब्रिज क्लोरीन। अब मैंने अगर मान लो इसको क्या बोला बेटा, इसको बोला मैंने ए, इसको क्या बोला बोलो जल्दी, ए, और इसको मैंने क्या बोला, बी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा पहला सवाल ये है कि बताइए बॉन्ड लेंथ के बारे में, किसके बारे में बताइए, बॉन्ड लेंथ के बारे में, किसके बारे में, बॉन्ड लेंथ। अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा बेटा, बी का बड़ा होगा ए से। अरे हाँ ना बोलो भाई, बी का बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, पी कैरेक्टर उधर भागेगा या इधर भागेगा, उधर भागेगा, और इधर कौन सा कैरेक्टर भागेगा। मान ले मैंने बेटा तुझसे ये कहा कि ये कौन सा है, बोल जल्दी, थीटा 1, ये क्या है, थीटा 1, और ये क्या है, बोल बेटा, थीटा 2। अब बता मुझे कि दूसरा सवाल तेरे से पूछा जाएगा, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, बॉन्ड एंगल। क्या बोला जाएगा, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बता कौन सा ज्यादा, थीटा 1 और थीटा 2 में कौन सा ज्यादा हुआ, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 में कौन सा कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, परसेंट एस कैरेक्टर। अब तुम, अरे सॉरी, परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। अब तुम देख लो, बेंट तुम्हें कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन वो कितनी जगह तुम्हारी मदद कर रहा है, अगर तुम जानते हो तो तुमको पता है कि तुम्हारे लिए इनऑर्गेनिक लॉजिकल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक में जितना आप कंसेप्ट को जानेंगे उतना वो आपके लिए लॉजिकल बनेगा। यस, रटना है। अभी तक मैंने आपको क्या बोला, ऐसा रटना है, एक दो पॉइंट बोले होंगे, और मैं अगर बोलूंगा तो ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी कहां बोलूंगा, बहुत रेयर चांस है कि जहां पे मैं आपको बोलूं कि बेटा ये रट लो, ये तो मानना ही पड़ेगा तुमको भी, हमको मानना पड़ा तुम भी मानो। समझ रहे हो मेरी बात को, अब मेरे को नहीं मिला उसका एग्जिस्टेंस तो कहां से बताऊं, कहीं नहीं मिला, किताबों में नहीं लिखा हुआ है तो कहां से बता दूं, खोज के थोड़ी ला दूंगा अपने मन से, थ्योरी थोड़ी बना दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हाँ ऑब्वियस उतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं मिला तो हमको कहां से मिल जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ एस कैरेक्टर क्या है बोलो जल्दी, कम। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है, बोल बेटा, एस कैरेक्टर है ज्यादा, एस कैरेक्टर क्या है बोल बेटा, ज्यादा। ये इसका रिजल्ट कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तीसरा सवाल बेटा, तीसरा सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं, AlCl3 इज अ लेविस एसिड। क्या कहा जाता है, AlCl3 इज अ लेविस एसिड। क्या बोला जाता है, AlCl3 इज अ लेविस एसिड। क्यों लेविस एसिड आपने कहा, लेविस एसिड दरअसल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। क्या बोला बोलो जल्दी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। क्या बोलो बोलो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो जल्दी। अच्छा, अल्युमिनियम के क्या है, अल्युमिनियम के पास अगर देखोगे बेटा तो क्या है, एक Cl है, एक Cl है, और एक क्या है, Cl है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, पक्की बात है बोलो हाँ है ना। इसके बाद से चौथी बात पे आ जाओ, कौन सी बात पे आ जाओ बोलो जल्दी, चौथी बात पे। अब चौथी बात यहाँ पे सुनना, जो बेटा क्या होता है, अल्युमिनियम के जो हैलाइड्स होते हैं, क्या बोला मैंने, अल्युमिनियम के जो हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो जल्दी, अल्युमिनियम के हैलाइड्स जो होते हैं, AlX3 में कौन कौन आता है, तो AlX3 में कितने लोग आएंगे बोलो जल्दी, AlX3 में कितने लोग आएंगे, अगर मैं बात करूं दो कैटेगरी बनाता हूं, एक कैटेगरी को मैंने क्या बोला, AlF3, एक क्या बोल दिया बोलो जल्दी, AlF3, और बाकी कैटेगरी में क्या लिखता हूं मैं बेटा, AlCl3, AlBr3 और AlI3। समझ रहे हो मेरी बात को। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ये कोवैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं बोलो जल्दी, कोवैलेंट इन नेचर। कैसे होते हैं, कोवैलेंट इन नेचर। जबकि AlF3 कैसा होता है बोलो बेटा, आयोनिक। न जाने कितनी बार स्टेटमेंट में ये सवाल देखने को मिला है,
AlF3 कैसा होता है? आयोनिक इन नेचर। कैसा होता है बोल बेटा? आयोनिक इन नेचर। क्या होता है? आयोनिक इन नेचर। तो ये सवाल में न जाने कितनी बार देखने को मिला है। यानी कि अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, कहां पे बहुत ज्यादा काम देगा आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहां देगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें एनहाइड्रस AlCl3 आ गया, एनहाइड्रस AlCl3 आ गया। दे एक चीज याद रखना, लेविस हमेशा सूखा नशा करके बात करता था। क्या? सूखे नशे। एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया। क्या दे दिया बोलो जल्दी? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस SbCl3। मेरे भाई एनहाइड्रस वर्ड का मतलब क्या हुआ? सूखा। हाँ या ना? तो एनहाइड्रस AlCl3 बोला, एनहाइड्रस FeCl2 बोला, एनहाइड्रस FeCl3 बोला। तो मेरे भाई ये सब के सब क्या होते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। लुईस एसिड का काम है दुनिया में कैटायन जनरेट करना। जो जो भी टकराएगा कैटायन ही बन जाएगा। जो जो भी टकराएगा कैटायन ही बन जाएगा। अब देखिए जरा गौर से, ये तो बात हो गई आयनिक है और ये कैसा है? कोवेलेंट है। अब इसके बाद से जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पांचवी बात अगर हम करते हैं आपसे, तो पांचवी बात किस बात के लिए है वो अब सुनिएगा। ये बात हो गई कि AlF3 आयनिक होता है, बाकी जितने होते हैं वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट। कैसे होते हैं बोलो जल्दी? कोवेल। ओ सर क्या कर रहे हैं आप? नीचे कहां देख रहे हैं? हाँ, खड़े हो जाइए, रहिए। अगर हम बात करते हैं AlX3, अगर हम बात करते हैं तो AlF3 कैसा होता है? आयनिक इन नेचर। और वहीं अगर हम बात करें AlX3 तो AlCl3 हुआ या AlBr3 हुआ, ये कैसा होता है बोलो जल्दी? कोवेलेंट। अब अगर यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं तो सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अब आती है जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जो इंपॉर्टेंट सवाल बनने को मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? रिएक्शन ऑफ AlCl3। क्या बोला मैंने? रिएक्शन ऑफ AlCl3। ये बड़ा हॉट पॉइंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। मैंने आपसे क्या ले लिया? AlCl3 ले लिया। क्या ले लिया बोलो जल्दी? AlCl3। सबसे पहले हमने इसको किसके अंदर डाला? हमने बेंजीन के अंदर डाला और देखा ये सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पता चला ये क्या था? सॉल्युबल था। फिर हमने इसको किसके अंदर डाला? एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर डाला? एल्कोहल। किसके अंदर डाला बोलो जल्दी? एल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है? ROH। क्या होता है? ROH। तो इसके अंदर भी अपने को क्या देखने को मिला कि ये क्या होता है? सॉल्युबल। क्या होता है बोलो जल्दी? सॉल्युबल। अब हुआ क्या? अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो एनसीईआरटी माता रानी की बात है, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक तो हमने क्या किया, इनको पानी में ले लिया, एक्सेस ऑफ पानी में। कहां ले लिया बोलो बेटा? एक्सेस ऑफ पानी में। और एक हमने कहां पे ले लिया? मॉइस्चर में। कहां ले लिया बोलो जल्दी? मॉइस्चर। और मैं आपको बता दूं, एक एक बात इसमें से ऐसी एक बात नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। मैं आपको अभी एक एक लाइन दिखाऊंगा कि ये सारी बातें एनसीईआरटी से ओरिएंटेड है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन सारी दी गई है। तो एनसीईआरटी के अंदर मैं आपसे बात करूं, सुनना जरा गौर से। जब पानी आप एक्सेस में लेते हो तो बेटा जी पानी का क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या बोला मैंने? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या बोला बोलो जल्दी? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या बोला? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है सर? तलाक कराने की पावर। क्या बोलो बोलो? तलाक कराने की पावर। किसकी? बोलो बोलो? तलाक कराने की पावर। किसको तलाक कराने की? तो कैटायन और एनायन को, कैटायन और एनायन को तलाक कराने की, मतलब उनको दूर करने की पावर होती है। क्या होती है बोलो जल्दी? दूर करने की पावर। तलाक कराने की पावर। क्या बोला बोलो जल्दी? तलाक कराने की पावर। क्या होता है बोलो जल्दी? तलाक कराने की पावर। जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तुरंत क्या करेगा? आप मुझे सोच के बताओ। Al क्या बना हुआ है? +3। और Cl क्या बना हुआ है? -3। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब आप मुझे बताइए, -3 है या -1 है? क्लोरीन -1 है। अब बताइए पानी के अंदर कितने हिस्से हैं? बताइए जरा सोच के। दो। कितने हिस्से हैं? दो। अगर मैं बात करता हूं, ये रहा Al, ये रहा Cl। ये क्या रहा? Al। ये क्या रहा? Cl। ये क्या रहा? Al। और ये क्या रहा बोलो जल्दी? Cl। यहाँ पे जरा गौर से देखना, ये Cl, ये Cl। अब जरा गौर से सुनना, यहाँ पे जैसे ही पानी इसके ऊपर डालोगे, ये क्या है बोलो जल्दी? यहाँ पे दो हिस्से आएंगे। अब बताओ ये +3 है तो इसके पास OH- आएगा या H+ आएगा? तो इधर एक बात तो, क्या -1 है या नहीं है? क्या -1 है या नहीं है? क्या -1 है या नहीं है? मेरे भाई जब पानी टूटेगा, मेरे भाई जब पानी टूटेगा, पानी कैसे टूटेगा? H+ OH-। अरे हाँ ना बोलो भाई? H+ और OH-। क्या एक बात मुझे सोच के बताओ, यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, क्या आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा बेटा? HCl बनता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? और HCl कैसा अपीयर होता है? तो नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर किया था पीरियोडिक टेबल का,
हाँ या ना? उसमें खोलिए और एक बार चेक कीजिए, आप लोग सारे लोग खोलिए, उसमें नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए सारे लोग। अच्छा नोट्स आप लोगों को लिखवाया था, अच्छा छोड़ो जान दो, इतना टाइम टाइम वेस्ट करना। इधर सुन लो, एचसीएल लिखवाया था, बता देता हूं कहां पे। जब लेयर टेस्ट करा रहा था तो एफ माइनस, सीएल माइनस, बीआर माइनस और आई माइनस का टेस्ट करवाया था। मैंने कहा था एफ माइनस जो है H2SO4 उसके पास गया और तुरंत क्या करता है, कहता है माई बाप तुमको ऑक्सीडाइज करने आया हूं। एफ माइनस कहता है तुम्हारी औकात है हमसे इलेक्ट्रॉन लेने के, झापड़ मारता है एक जोर का। जैसे ही झापड़ मारता कहता है भैया एसिड की तरह काम कर लेता हूं, तो क्या बनता था HF। और एससीएल वाले के, सीएल माइनस के केस में क्या बनता था, एससीएल। और वहां पे मैंने बोला था एससीएल का कलर कैसा होता है, व्हाइट फ्यूम। कैसे अपीयर होता है बोलो जल्दी, व्हाइट फ्यूम। क्या बोलो, बोलो व्हाइट फ्यूम। इस एससीएल के बनने की वजह से क्या आता है बोलो जल्दी, व्हाइट फ्यूम आता है। क्या आता है, व्हाइट फ्यूम। अब जरा गौर से सुनना, अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम के साथ कितने OH जुड़ेंगे? सर बहुत सिंपल सी बात है, अल्युमिनियम के सर पे चार्ज कितना है, +3। OH के ऊपर चार्ज कितना है, -1। इसका चार्ज इसके पाँव में और इसका चार्ज इसके पाँव में। अरे हाँ ना बोल भाई, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे ये क्या बनेगा बोलो जल्दी, AlOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा बोलो जल्दी, AlOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा बोलो जल्दी, AlOH, AlOH का। तू आ गया जा बेटा, तू पीछे जा खड़ा हो जा, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस। अब जरा गौर समझना, जब कहा जाता है, यहां पे समझना, AlCl3 को पानी में जब एक्सेस में डालोगे, सॉरी यहां पे नहीं, यहां नीचे बनेगा ये। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, जब पानी में आप एक्सेस में डालते हो तो एक्सेस में क्या होता है, अब समझो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई। अब बहुत ज्यादा हाई होने का मतलब क्या हो गया, इसके पास एक पावर है, किस चीज की पावर है बेटा, तलाक कराने की। किसके बीच में तलाक कराने की, तो कैटायन और एनायन की। किसकी बोलो जल्दी, कैटायन और एनायन की। अब AlCl3 को पानी के साथ हमने ट्रीट किया, कहां ट्रीट किया, एक्सेस अमाउंट में। कहां ट्रीट किया बोलो जल्दी, एक्सेस अमाउंट में। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, एक्सेस अमाउंट में जब लिया तो पानी के पास क्या थी, तलाक कराने की पावर। उसने कहा मैं तुम्हारी और तुम्हारी दोनों को क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। और कह के, समझ रहा हूं मेरी बात को? तो आगे यहां पे देखना जरा गौर से, यहां पे अगर समझने की कोशिश करें अपन तो बेटा क्या बनेगा, यहां पे ये बनता है Al+3 को अलग कर देता है और Cl- को क्या कर देता है बोलो बेटा, अलग। और क्या हो जाता है, AlCl3 जैसे ही पानी में गया, पानी बहुत ज्यादा है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, पानी ने केटायन और एनायन को अलग कर दिया। अब केटायन और एनायन के पास क्या है, चार्ज है। और पानी कैसी स्पीसीज है, पोलर या नॉन पोलर? तुम्हारा नंबर आने वाला है, समझ रहे हो? आई कौन कह रहा पोलर, बेटा हम बना देंगे बोलर, फिर बनोगे घूम के रोलर। समझ रहे हो? तो इधर देखो, यहाँ पे ये Cl- और ये क्या बना, Al+3। अब यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एक्वस। क्या बनता है, एक्वस। अब इस बात का मतलब आज तक तुम समझ ही नहीं पाए, क्यों नहीं समझ पाए? सुनो जरा गौर से, एक बात बताओ, अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है, बताओ, थर्ड पीरियड का। जनरली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कोवेलेंसी कितने दिखाते हैं, 4। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में जाओगे तो यही कोवेलेंसी क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पीरियड को छोड़ दो तो बाकी सब एलिमेंट कितनी कोवेलेंसी दिखाने के ट्रेंड, कितनी टेंडेंसी, 4 से ज्यादा। अब बात आती है सर 4 से ज्यादा क्यों बनाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से सुनो, Al+3 एक्वस का मतलब क्या हुआ, तो ये रहा Al+3 एक्वस का मतलब ये हुआ कि एक बात तो, इसके पास कितने पानी के मॉलिक्यूल है बताइए जरा, कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे बोलो जल्दी, 6। संजय जी खड़े हो जाइए, पीछे जाइए, वहां पे एकदम एकदम सीधे वहीं पे अपनी जगह पे सीधा खड़े होइए और एकदम लेफ्ट मुड़िए और पीछे एकदम चले जाइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पे जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, क्या यही सब देखते हो? आज बैग का चैन देख रहे हो, कल किसी और चीज का चैन देखोगे? भाई कहाँ इंटरेस्टेड आदमी हो यार तुम। यहाँ पे देखो Al+3 है। अब जरा गौर से यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इसके पास क्या है बोलो जल्दी, ऑक्सीजन। कितनी तरफ से पानी से जुड़ेगा, 6। कितनी तरफ से जुड़ेगा, 6। एक आजू से एक बाजू से, यहाँ पे देखो आजू से और कहां से, बाजू से। आजू से और कहां से, बाजू से। आजू और कहां से बोलो जल्दी, बाजू से। अब देखो जरा गौर से, ये अटैक कैसे होता है, Al+3 एक्वस का मतलब क्या है एग्जैक्टली। पानी एक कहां से आ रहा है, इधर से, और एक कहां से आ रहा है, इधर से। एक कहां से आ रहा है, ऊपर से, एक कहां से आ रहा है, नीचे से। एक कहां से आ रहा है, सामने से, एक कहां से आ रहा है, पीछे से। यानी कि अगर मैं बोलूं एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ये देखो जरा गौर से, ये ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं, ये रहा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सर पे चार्ज कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। चार्ज कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। चार्ज कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव।
चार्ज कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। चार्ज कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे ये कहां से अट्रैक्ट होगा, एक तो ऊपर से अटैक करेगा, एक कहां से अटैक करेगा, नीचे से। अगर वहीं हम बात करें कि एक कहां से अटैक करेगा, बोलो जल्दी, आजू से। और एक कहां से अटैक करेगा, बाजू से। एक कहां से अटैक करेगा, बोलो जल्दी, सामने से। एक कहां से अटैक करेगा, सामने से। और एक कहां से अटैक करेगा, पीछे से। यानी कितनी तरफ से टोटल पानी के मॉले, 6। अगर आप अल्मुनियम के ऊपर अटैक देखेंगे दोस्तों, एक आजू से, एक बाजू से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक सामने से, एक पीछे से। अब सुनना जरा गौर से, यहाँ पे अब आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर आप ढंग से देखें तो ये क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसे, 2V स्टेट, ये वाला हो गया, बोलो है 2V, ये हो गया। एक कहां हो गया, ऊपर, और एक कहां हो गया, नीचे। अब ऊपर वाले बॉन्ड को पकड़ लीजिए, ठीक है, लाइए पेन लाइए, 1 मिनट। अगर मैं आपसे बात करता हूं, सुनिए, ये दो बॉन्ड कैसे हैं, बोल बेटा, ऐसे हैं। मानता है या नहीं मानता है, बोल, अरे हाँ ना बोल भाई। एक इधर होगा और एक इधर होगा, एक नीचे। अब इधर सुनो, एक पेन दे दो, मैं बस तुमको फ्रंट का दो जो तुम देख सकते हो वही दिखा रहा हूं, ठीक है। इधर भी ऐसे ही भी है, सुनना। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। क्या एक फेस पे ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं, अरे बोलो ना, एक प्लेन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कितना प्लेन दिख रहा है तुमको। अबे अभी 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 कितना दिख रहा है, एक। अभी कितना दिखा, एक। कितना प्लेन दिखा, टोटल 2। क्या ऐसे ही, अगर एक बात बता, अगर ये, अगर मैं तुझसे बात करता हूं एक प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे वाला दूसरा। ये आजू वाला एक प्लेन, तो इधर वाला बाजू वाला दूसरा प्लेन। यानी कि 1 2 3 4। अब देखो जरा गौर से, अगर ये वाला दिखा रहा है तो ये भी दिखाएगा नीचे से, 5। ये क्या हो गया, 6। ये क्या हो गया, 7। ये क्या हो गया, 8। 8 का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, ऑक्टा। क्या कहते हैं, बोल बेटा, ऑक्टा। और प्लेन का मतलब क्या होता है, हेड्रल। प्लेन का मतलब क्या होता है, हेड्रल। ऑक्टा का मतलब 8। प्लेन का मतलब हेड्रल। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टा हेड्रल। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, ऑक्टा हेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टा हेड्रल। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, ऑक्टा हेड्रल। इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। अब समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सुनना जरा गौर से। एक्चुअल में अगर मैं तुमसे बात करूं, इस दुनिया में डब्बा 2 तरह का है। कितने तरह का है, बोल बेटा, कितने तरह का है, 2। कितने तरह का डब्बा है, 2। तुझे आगे चल के पता चलेगा। ओए क्या देख रहा है भाई उधर, इधर देखो, यहाँ पे लड़का को मत देख यार, भरी क्लास में वो भी है, अपनी ऐसे छोटी हाइट के बच्चे को देखो, कितना मासूम सा बच्चा है, तुझे देख के मुस्कुरा रहा है पीछे से बैठ के। दूर बैठा कर उससे, समझ रहे हो। इधर, तुम भी इधर थोड़ा खिसक जाओ भाई, हाँ ये इधर इधर इधर, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे तरीके से सुनना। बेटा मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब अपन पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बोलो जल्दी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कहेंगे डब्बा कितने तरह का होता है, 2। डब्बा कितने तरह का होता है, 2। एगो डब्बा इसे बंद डब्बा दिखेगा, बोलो बोलो कौन सा डब्बा दिखेगा, बंद। और एगो क्या दिखेगा, बाहर। ये देखो, इस वाले हिस्से को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। इसको भी क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। डब्बा कितने तरह का होता है, 2। एक होता है आयोनाइजेशन, एक होता है कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन कौन है, बोलो जल्दी। तो ये डब्बे के अंदर वाले को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको भी क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। आजू वाले को आयोनाइजेशन, बाजू वाले को आयोनाइजेशन, बीच वाले को कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन, बंद कमरे के अंदर हमेशा कौन रहता है, सर लेने वाला और सर देने वाला। अरे बंद कमरे के अंदर कौन रहता है भाई, लेने वाला देने वाला। सर क्या लेने वाला देने वाला, नालायक, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, कौन होगा बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और कौन होगा बोल बेटा, देने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन लेने वाला जनरली को कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोला जाता है, बोल बेटा, सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल आयन। और देने वाले को क्या बोला जाता है, लीगेंड। क्या बोला जाता है, लीगेंड। क्या बोला जाता है, लीगेंड। डब्बा कितने तरह का है, 2। आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में मजा आएगा, इधर सुनो, आयोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। डब्बे के अंदर यानी बंद कमरे में, मैं इसको बंद कमरा बोलता हूं, बंद कमरे में कौन रहता है, लेने वाला और देने वाला। ये तो बट कॉमन है यार, समझ रहे हो। लेने वाला कौन होता है, देने वाला कौन होता है। बस फर्क ये है, जो तुम सोच रहे हो वहां नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को। संजय तुम कहा है इसे अपना पोस्टर चेंज करने लगे भाई,
तुरंत भाई पता है ऐसे करने लगा है। इधर सुनो, यहाँ पे कौन मौजूद रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और कौन मौजूद रहता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। मेरे भाई देने वाले को क्या बोलते हैं? लेने वाले को। बता सेंट्रल मेटल आयन कौन बन रहा है बेटा? देने वाला कौन बन रहा है? कितने वाटर हैं बोलो ना भैया? क्या एल को अंदर ब्रैकेट के बंद कर दिया जाए? कितने वाटर जोड़ रहा है अपने साथ? डब्बा बंद होगा या नहीं होगा? अल्युमिनियम एक्चुअल में चार्ज कौन सी स्टेट में था? अच्छा एक बात बता, वाटर पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या तुझे? वाटर कैसा लीगेंड होता है? नहीं पता है तो याद रखिएगा, वाटर कैसा लीगेंड है? बोलिए जल्दी। कैसा लीगेंड है? न्यूट्रल। क्या कैसा लीगेंड है? न्यूट्रल। समझ रहे हो? जब तक माइनस प्रॉपर ना दिखे तुमको, जैसे कि NH2 माइनस, N3 माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, CN माइनस, माइनस प्रॉपर नहीं दिखे, आप एनायन नहीं बोलोगे। तुम कहोगे सर पार्शियल डेल्टा, अरे भाई वो पोलैरिटी है, वो मॉलिक्यूल की अपनी पोलैरिटी है। अरे हाँ ना बोलो भाई। पोलैरिटी ये नहीं बताएगी कि वो पोलर है या नहीं पोलर है। पोलैरिटी का एक एक्सटेंट होता है। समझ रहा हो मेरी बात को? कोई 100% पोलर है, कोई 5% ही पोलर है। अरे है या नहीं है? तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये तो चार्ज इस वजह से आया क्योंकि ये डिफरेंस है। अरे हाँ ना बोलो। दीदी खड़ी हो जाइए प्लीज। यस, पीछे वाली लाइन में जाके खड़ी हो जाइए। हाँ हाँ पीछे खड़ी होइए, ऐसे नहीं क्लास में। जाइए पीछे खड़ी होइए फटाफट। उठो भाई, जाओ और पीछे खड़े हो। मस्त एकदम से झपकी मारते रहो, ठीक है? हाँ खड़े होकर झपकी जितना मारना है मारो। यहाँ पे देखो, अब खड़े होके जितना सोना है सोइए आप लोग। संजय ठीक हो? व्यवस्था ठीक है तुम्हारी? इधर देखो, यहाँ पे कौन होता है ये बोलो? अल्युमिनियम क्या है? मेटल। ये क्या है? लेने वाला। और ये क्या है बोलो जल्दी? देने वाला। अब सुनना जरा गौर से, यहाँ पे क्या बना? AlH2O का होल 6। वाटर कैसा लीगेंड है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। इसकी वजह से कोई चार्ज, वजह से कोई चार्ज, वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। कोई चार्ज नहीं आएगा। कोई चार्ज नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, अगर इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब अल्युमिनियम ऑलरेडी, हाँ सर 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 सर, हाँ यस यस यस, हाँ। अब इसके बाद मैंने देखा तो नहीं, लेकिन इसके बाद नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर मैं देख गया तो मैं वार्निंग दे रहा हूं पहले, भाई साहब को दे रखा है पहले से। अगर मैं देख गया आंख बंद होते होते, इसलिए रडार पे हैं आप, इसलिए गलती से भी मत करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, Al+3, Al कितने में था? +3। मतलब एक बात बताओ, इसकी वजह से चार्ज कितना है? 0। डब्बे के बाहर कितना चार्ज दिखेगा? +3। कितना दिखेगा बोलो जल्दी? +3। एक्चुअल में क्या हुआ कि एल्युमिनियम +3 में था और वाटर हो गया 0 में, तो इसको अपन टोटल अगर चार्ज देखेंगे तो कितना आया? +3। अरे हाँ ना भाई, ओवरऑल चार्ज। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाटर को बेटा बोला जाता है एक्वा। क्या बोला जाता है? बोला जाए वाटर को क्या नाम दिया जाता है? एक्वा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कहां बोलो जल्दी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कहां पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड कहा जा रहा है, यही आपको ऑर्गेनिक में जाके क्या सुनाई देगा? बोलो बोलो, क्या सुनाई देगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या सुनाई देगा? न्यूक्लियोफाइल। जो इनऑर्गेनिक में लिगेंड कहा जाता है, वही ऑर्गेनिक में जाके क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात मुझे बताइए, AlH2O का होल 6+3, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे Al+3 एक्वस का मतलब आपको समझ में आया या नहीं है? कि Al+3 एक्वस का मतलब एग्जैक्टली है क्या? Al+3 एक्वस का मतलब है कि Al जो है वो 6 साइड से सराउंडेड है बाई वाटर। अब एक सवाल बनता है, सवाल क्या बनता है? सुनिएगा जरा गौर से। क्या पानी यहाँ पे इन दोनों को अलग करके, क्या पानी इनसे खुद जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? ये बताओ। पानी का जुड़ना हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस? क्या बोला जाएगा? हाइड्रेशन। पानी का टूट के जुड़ना, कहां टूट के जुड़ रहा है और कहां बिना टूटे जुड़ रहा है? ऊपर वाले में कैसे जुड़ रहा है? क्या जुड़ रहा है बोलो जल्दी? हाँ, बिना टूटे या टूट के? तो ऊपर वाले को नाम क्या दोगे? नीचे वाले में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऊपर टूट के जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? और नीचे बताओ, बिना टूटे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? बिना टूटे नहीं जुड़ रहा है भाई, अभी तो समझाया यार। गधों के बैच में आ गया हूं यार एकदम से लिटरली। बट यहाँ बताओ, यहाँ टूट के जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? यहाँ पे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? क्या बोलेंगे? और जबकि अगर मैं आपसे बात करूं, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो जल्दी, हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। क्या हो रहा है बोलो जल्दी। एनसीईआरटी पी ब्लॉक क्लास 11th में एक सवाल दिया, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ। क्या बोला उसने, व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ। क्या बोला, व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बोला उसने, एनहाइड्रस AlCl3। क्यों एनहाइड्रस AlCl3 बोला, क्योंकि लेविस कहां बात करेगा, सूखे में। और ये क्या होता है बोलो जल्दी, लेविस एसिड। क्या होता है बोलो जल्दी, लेविस एसिड। अब लेविस कहां बात करता है, सूखे नशे करके, बिल्कुल संजय की तरह। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे जरा गौर से देखो, एनहाइड्रस AlCl3 को लिया आपने और जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में लेके आए, क्या हुआ बोलो जल्दी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में। तो सवाल क्या लिखता है, whenever anhydrous AlCl3 come in the contact of moisture, white fume appear around the bottle। या फिर ऐसे बोलिए, white fume appear around the bottle of anhydrous AlCl3 when it come in the contact of atmospheric moisture। अब मेरे भाई अगर हम बात करें उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तुरंत क्या बनेगा, HCl। और HCl क्या होता है, व्हाइट फ्यूम अपीयर होता है। क्या होता है, व्हाइट फ्यूम। तो जो अगर हम बात करते हैं आपसे, क्या बात करते हैं बोलो जल्दी, अगर हम बात करते हैं आपसे तो जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, व्हाइट फ्यूम है, ठीक है। अब व्हाइट फ्यूम क्यों आया, किसकी वजह से आया, क्योंकि उसके अंदर क्या बना, HCl। तो अगर सवाल ये पूछे व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ anhydrous AlCl3 when it come in the contact of moisture, specify the reason। तो आंसर क्या बोलोगे, HCl जो होता है वो व्हाइट फ्यूम होता है और उसका बनना ये बताता है कि ये कैसा होगा, बोलो जल्दी, बताओ कैसा होगा, व्हाइट फ्यूम अपीयर होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो अब जरा गौर से सुनना, सर यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों हुई, यहाँ पानी को टूटना क्यों पड़ा। भाई मेरे मॉइस्चर का मतलब पानी बहुत ज्यादा या पानी बहुत कम। मॉइस्चर का मतलब ऐसे समझो, तुमको प्यास लगी और तुम मुंह खोल के पानी पी सकते हो। हवा हूं, हवा में पानी पिला दो ना प्लीज। हवा तो पानी पिलाती है, हवा तुमको नहीं पिलाती है। तुमको उसके लिए बॉटल से जाके पानी भर के पीना पड़ता है या नहीं। अगर मॉइस्चर में इतना ही पानी ज्यादा होता है, मुंह खोलते हवा तुमको पानी पिला देता। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, मॉइस्चर का मतलब पानी कम है या पानी ज्यादा, पानी कम होने की वजह से क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नो डाउट हाई है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे, उसको खुद ही टूटना पड़ रहा है। क्यों टूटना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। और जब पानी बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो वहां पे वो क्या कर रहा है, बोले जल्दी, हाइड्रेशन। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रट लेना है कि हाइड्रेशन क्यों हुआ, यहाँ पे रट लेना हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ। भैया आपको क्लियर सी बात, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भैया व्हाइट फ्यूम इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे HCl बन रहा है। और HCl क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी का क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी की है कमी। पानी की कमी की वजह से, किसकी वजह से, पानी की कमी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बोल बेटा, हाइड्रोलिसिस। और पानी एक्सेस में होने की वजह से, क्या बोलो जल्दी, पानी एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, हाइड्रेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। अब देखो हाइड्रेशन हुआ तो दोनों केटायन और एनायन अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, हाई। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से वो केटायन और एनायन को एक दूसरे से क्या कर देता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो ये था AlCl3 के बारे में, ठीक है। तो इसको फटाफट से छाप लीजिए आप लोग, छापिए छापिए। कॉपी ले जाओ, छापो। बैठो फिर खड़ा होना है, आ जाओ बैठ जाओ, वहीं बैठ के लिखो। अब फिर खड़े हो जाना समझते वक्त। नींद तुम लोगों को आ रही है, नींद हमको आनी चाहिए। रात को
पढ़ोगे तुम भी? 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मैक्सिमम। थर्सडे को इसी क्लास लिया था 9 से 12, थर्सडे नहीं, वेडनेसडे, वेडनेसडे को तो इनका ही अचीवर था, 9 बजे इन्हीं का अचीवर खत्म हुआ था। उस दिन सो नहीं पाया, फ्राइडे उसके बाद ट्यूसडे को आ जाओ, मंथन सुपर अचीवर ऑनलाइन का था, 9 बजे से 12 बजे तक उसमें पढ़ाया, 9 बजे से 12 बजे तक। फिर उसके बाद सोते सोते 3 घंटा बोलने में नींद आती है, फिर 2 घंटा तो पहले बेड पे इधर उधर इधर उधर 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 बस वो करते रहो, हियर एंड देयर। 15 मिनट की नींद आएगी, फिर खुल जाएगी। क्या चीज? मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हम डिप्रेशन में कभी गए ही नहीं आज तक, हम सामने वाले को डिप्रेशन में डाल दें, डिप्रेशन आ जाएगा, हम उसी को डिप्रेशन में डाल के भेज देंगे वापस। हमको क्या डिप्रेशन? भरी जवानी में डिप्रेशन आता है तो बुढ़ापे में कहाँ आएगा? अटैक आएगा फिर तो। सही बात है, भरी जवानी में आना। ये काम ऐसा है जो हमको बोर नहीं कर सकता है, करवाते रहो हमसे, करवाते रहो, मतलब 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, बड़ा खुशी मन से हम करते रहते हैं। बस काम से प्यार होना चाहिए आपको, अपने काम से प्यार होगा सब मिल जाएगा, समझ रहे हो? नहीं, हम तुमको मजाक नहीं बता रहे हैं, हम जब हम आए थे तो भी हम यही बोलते थे कि क्या कहा जाता है, जब सबसे पहली बार मैंने कदम रखा था इसमें तो भी मैं यही कहता था, काम से बस प्यार होना चाहिए आपको। तो ठीक है, वो तो था, एक स्लोगन था वैसे। ऑर्गेनिक में सिर्फ बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक में नहीं बोलता हूँ। इनऑर्गेनिक में तो खत्म, बवाल ही ठीक है, बवाल खत्म करो बस, रटना मना है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पता है क्यों? वो काम करो जो कोई ना करने की हिम्मत रखे, जिसमें देख के सामने वाला पता है क्या हो, हिल जाए। ऐसे काम करोगे ना, तुमको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आई एम द वन हु इज डूइंग दिस। कभी तुमको ऐसी मन ना करे ना पढ़ने का, आप लोग मोटिवेशन ही नहीं पालते हो, साला आपके जीवन में मोटिवेशन ही नहीं है ऐसा कुछ। आप पता है दूसरे से इंस्पायर होते हो, इसीलिए कल बोला था, फॉलोवर्स बनोगे तो फॉलोवर्स ही बनते रह जाओगे जीवन भर। फॉलोइंग बनाओ अपनी। नहीं बेटा, सबने पैसा दिया इक्वली, मुझे सबकी बात सुननी पड़ेगी, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेट करो। हो गया? आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको ही मोटिवेट करे। इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो काम ना, तो क्या करते कैसे हो? फिर तुम कभी भी डिमोटिवेट हो तो सिंपल एक बात सोचो, इस काम को उस एक्सटेंट पे जाके मुझे करना है जहां पे कोई नहीं कर सकता है, और ये कमिटमेंट खुद से पालना और फिर करना इज नॉट एन इजी गेम। बहुत 10 बार तुम तो अपने दिमाग को जब खाली छोड़ोगे, तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं हो पाएगा। दिमाग को कॉन्टिन्यूअस व्यस्त, कॉन्टिन्यूअस व्यस्त, सब त्याग दो, नींद चैन घर परिवार सब त्याग दो, पागल हो जाओ एक चीज के लिए, और मैं बता रहा हूँ 5 साल किसी चीज के लिए पागल पीछे पड़ जाओ, पड़ जाओ। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो रहेगा ना उससे बड़ा टारगेट तुम खुद बना दोगे, अब ये नहीं चाहिए, अब इससे बड़ा ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। और जीवन मिला है यार, 40 के बाद जवानी कहाँ रहेगी तुम्हारे पास, 30 के बाद कहाँ रहेगी जवानी, ये तुम्हारा थोड़ी वो करने जाओगे, बहुत तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, बेहतर है अभी कर लो। 2 दिशा हो सकती है युवा एनर्जी को, देखो बातें अलग होती हैं, लेकिन तुमको एक बात और मैं बता रहा हूँ, बातों से परे आप अपनी दिशा और दशा खुद निर्धारित करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपका 250 नंबर आ रहा है मतलब आपकी मेहनत 250 वाली है, अगर आपके 300 नंबर आ रहा है मतलब आपकी मेहनत 300 वाली है, अगर आपके 500 नंबर आ रहा है मतलब आपकी मेहनत 500 वाली है। आप मानिए चाहे ना मानिए, अपने मन से अपने अंतरात्मा से एक बार बातचीत कीजिए आप। और जो आदमी इस समय समझ गया, देखो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा है जहां पे ले जाके अपना करियर डिस्ट्रॉय कर दो, और एक रास्ता ऐसा है जहां पे खड़े रहो, वहां पे स्तंभ की यार गजबे है। ये होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। मेरे को बड़ा पसंद है लोग मुझे पागल बोले, अच्छा लगेगा। समथिंग जो तुम अपना खुद को अपने आप को टारगेट देते हो, करना है और फिर कुछ नहीं सोचते हो। मैं 2 घंटे ना, मतलब ये बसता रहता है ऑनलाइन में ना, बजने के बाद तो अभी देखो ना, अभी आवाज बैठी हुई है और ये पेन कर रहा है, 2 घंटे मुझे पेन नहीं पता चलता है। यस, जब क्लास खत्म होगी तब होगा पता है क्या, खड़े 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 खड़े, सुबह से लेके शाम तक खड़े खड़े, वो होने के बाद उसके बाद जैसे ही मतलब बेड पे गया ना,
18 मिनट हमको पता ही नहीं, 18 मिनट बाद फिर उठा, खाना ऑर्डर किया, फिर उसका नींद नहीं आई 2 घंटे। तो उस समय बड़ा पेन हुआ, बट इट वॉज द, मतलब सुकून की ऐसा था, इट वॉज द फील कि बहुत अच्छा यार, ये तो निपट गया ना, चलो अब कल के लिए तैयार होते हैं। आज सही बता रहा हूं मैं तुमको, डीप लाइन लेने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज, कल भी नहीं था। मैं कल पहले मैसेज कर रहा हूँ, पता है क्या बोल रहा हूँ यूट्यूब वाले को, मैं डायलेमा में हूँ, लूं या नहीं लूं। तो आज सुबह मैसेज आता है मेरे पास, सर अब तो डायलेमा खत्म हो गया ना आपका। तो मन कभी नहीं रो तुम्हें कहेगा कि ये काम करो, मन हमेशा तुमको नेगेटिव थॉट देगा। तुम कैसे अपने मन पे विजय पाते हो? जो इंसान अपने आप पे कंट्रोल कर ले गया, बस वो सब कुछ अचीव कर लेगा। आपको समझना पड़ेगा ये काम मेरे लिए इस समय बहुत जरूरी है, उस काम की अहमियत समझनी पड़ेगी। और मैं तुमको बता रहा हूं, उस काम की अहमियत तब तुम समझते हो जब उसके साथ पूरा इंडल्ज होते हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे नहीं होगा, एक आध दिन हफ्ते में हॉस्पिटल जाया करो, पीएमसीएच जाया करो, रैंडम घूम के आया करो, सच में आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप देखा करो, आप कहाँ पे बिजी हो? अला इंस्टाग्राम पे यार रिप्लाई नहीं दे रही है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहा है, इस पे बिजी हो तुम लोग यार। निकलो भाई, हमारे जीवन में कोई नहीं, अबे मिल जाएगा सब। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? कॉलेज में जाना सब मिल जाएगा, वहां करने का वक्त होगा, खूब करना है ये सब काम। एक ना मिले तो दूसरे पे ट्राई मारना, दूसरा ना मिले तीसरे पे ट्राई मारना, तीसरा ना मिले चौथे पे, बदनाम रहना 5 साल, वो अच्छा लगेगा सबको। 5 साल बाद कम से कम ही नहीं निकलोगे ना कि वर्स्ट प्रोडक्ट बन के निकल रहे हो। इस समय तुमने अपना समय खराब कर दिया, तुम वर्स्ट प्रोडक्ट बन जाओगे। अच्छा मान लो कई दफा भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, मैं कहता हूँ, ठीक है, होता है सही दफा, कई दफा ऐसा होगा कि तुम पढ़ने वाले फेज में हो, सर आप नहीं समझते हैं। वो जो कहा जाता है ना कि इस समय जो अपनी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहा होता है ना, कंट्रोल नहीं करने देता। अरे सर मुझे रिप्लाई देना है सर, ना चाहते हुए मन कर लो, रिप्लाई दे दो, लेकिन अपनी चीज को भी प्रायोरिटाइज करो, दे दो। देखो नहीं होता कंट्रोल, ठीक है, ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि हमें भी याद है कि 12वीं क्लास में हम बैठ के रात को किसी को इकोलॉजी पढ़ा रहे थे, अब हम तुमको ये भी बता रहे हैं। तो नहीं होता है, मैं मान रहा हूं इस चीज को, लेकिन फिर भी तो मैनेज करना है ना भाई। करियर नहीं रहेगा ना, कोई नहीं रहेगा साथ तुम्हारे, तुम्हारा करियर और तुम्हारा काम ही तुम्हारा साथ देगा हमेशा। ठीक है, 5 मिनट निकाल लिया, 10 मिनट निकाल, आधा घंटा बर्बाद कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं यार। 1 घंटा बर्बाद कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं यार। कितना दिन फेड अप हो उससे, ऊबो तुम, और सब काम से तो ऊब जाते हो, वहां तुमको हमेशा आज दिखती रहती है। ठीक है, हर जगह तुमको आज दिखता रहता है कि क्या कहा जाता है, आज नहीं तो कल। उस चक्कर में तुम्हारा दिन बहुत खराब हो रहा है, निकलो उससे बाहर। अगर ऐसा चीज में, ट्रैप में अगर फंसे हुए हो तो ट्रैक पे आओ एकदम। समझो भाई, डॉक्टर बनने के बाद जो इज्जत मिलेगी ना, नहीं बनने पे कभी नहीं मिलेगी। कितना बढ़िया होगा ठंडी के मौसम में जब अपने कॉलेज की जैकेट पहन के निकल के उसी स्लीपर के डब्बे में आना, ठीक है, जब पीछे लिखा रहेगा एमएमसी ना, बड़ी इज्जत भरी निगाह से, तुमको जानने वाला भी नहीं रहेगा ना, तो पता है इज्जत भरी निगाह से जहां बोलोगे डॉक्टर साहब, तुमको पता ही नहीं है रेपुटेशन यार उनकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल एक दिन जाया करो, बहुत मोटिवेशन मिलेगा तुमको। हॉस्पिटल जाया करो, उनकी लाइफ देखो, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, लगेगा कि तुमको भगवान की तरह माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और हमेशा एक ख्वाब पालना, पैसा वैसा तो सब मिल जाएगा दोस्त, हमेशा एक कोशिश करना, अगर दिलों में रह सकते हो तो रहने की पूरी कोशिश करना। अपनी जवानी अगर कितनी अच्छी हो कि अगर कुर्बान हो इसलिए कि किसी के फेवर में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी के लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और फिर तुम उस काम की वजह से सम्मान पा रहे हो, उससे सुनहरा दिन किसी के जीवन में हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। एकदम प्राउड फीलिंग आएगी, एम्स के अंदर बैठे रहोगे। एम्स देखो कोई वैल्यू नहीं, जब ट्रेन के डब्बे में नॉर्मल सड़कों पे चलोगे और पीछे एम्स का जैकेट लिखा रहेगा ना, जब एम्स पटना या फिर एम्स भोपाल, एम्स आपका गोरखपुर, एम्स दिल्ली, और मान लो जितने एम्स जोधपुर, ये सब लिखा रहेगा ना, तो ऑब्वियस है तुमको इज्जत मिलना चालू हो जाएगा। इस सम्मान के लिए मरो। बाकी तो जीवन तो सब कोई जी रहा है, जीवन जीने के लिए गधा भी अपना जीवन जी रहा है, समझ लो, कुत्ता भी अपना जीवन जी रहा है, बिल्ली भी अपनी जीवन जी रही है, सब जीवन जी रहे हैं। इंसान हो ना, कुछ तो यूनिक बनाया गया ना तुम्हें, यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को?
कल कितने बजे टेस्ट है आप लोगों का? तुम लोग टेस्ट टेस्ट की तैयारी नहीं करते हो? क्लास कहाँ है वो? नहीं हम कहाँ हैं? हम नहीं 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 नहीं, दिवाली के बाद तो एकदम छोड़ देंगे। दिवाली के बाद तो जाओ तुम भाड़ में जाओ। हाँ, हमारा जब तक काम है, जब तक हम यहाँ हैं, मेरा कर्तव्य बनता है और मैं अपने काम को बस पूरा कर रहा हूँ ईमानदारी से। मेरा काम है तुमको बार बार सचेत करना। तुम सचेत हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ठीक है। क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब 8। हाँ, ये हेड्रल का मतलब प्लेन होता है। तो 8 प्लेन होने की वजह से नाम क्या बन जाता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एनसीईआरटी में लिखा गया है किसके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कोशिश किया करो कि उसमें गर्मी में पढ़ा करो। कुर्सी और टेबल पे बैठ जाओ, फैन ऑन कर लो और गर्मी में पढ़ा करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब ये सोचो 2 घंटे का टारगेट बनाओ, 2 से 3 घंटे का। 3 घंटे एकदम पसीने से भीग जाना है और भीगने के बाद फिर जाओ नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा फ्रेश नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं तुमको बता दूं, मैं पढ़ते वक्त कभी भी एसी चलाता ही नहीं, कभी नहीं चलाता। क्योंकि पता है उससे मेरे को नींद नहीं आती है कभी भी। नींद क्यों नहीं आती है? कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस स्वेटिंग हो जा रही है, हो जा रही। पानी आप वो करो, कॉन्टिन्यूस स्वेटिंग होते रहेगी, आपको नींद नहीं आने देगा। वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। पढ़ते वक्त अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन से निकाल लिया करो। ये भी नहीं है इसका मतलब कि आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर बैठ भी लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेड वेड से दूर रहा करो। पंखा ऑन करो। पंखा ऑन करने के बाद आपको जब जब आप अपनी बॉडी को ना थोड़ा कंफर्ट दिए, बॉडी रेस्टिंग फेज में जाएगी। थक रही है ना यार वो दिन भर। अब इसको देखो, शुरू के अगर 20 दिन तुम ऐसा कर गए, तुम्हारी बॉडी अडॉप्ट कर जाएगी तुम्हारे। कैसे अडॉप्ट कर जाएगी? वो पेन को बड़ा अच्छा, अब जैसे कि मेरे लिए ना पेन बड़ा अच्छा लगता है। पेन कब अच्छा लगता है? जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि पढ़ते वक्त कभी भी कूलर वूलर एकदम मत नहीं ऑन करना है। अगर रूम में है कूलर बंद करो, सिर्फ फैन ऑन करो। फैन भी कब ऑन करो? फैन बस चलता रहना चाहिए, इतना चलता रहना चाहिए तुमको फीलिंग आनी चाहिए कि हवा मुझे लग रही है। लगनी नहीं चाहिए वो तुमको। आज जितना स्वेटिंग होगी, देखो आप बैठे बैठे जब जब मैं तुमको बताऊं, जब जब कंफर्ट जोन बॉडी को दोगे, बॉडी रेस्ट फेज में जाएगी। जब जब भूखे होगे, रेस्ट फेज में जाएगी। ये प्रॉब्लम से मैं भी निजात नहीं पाता हूँ, क्योंकि क्या होता है पढ़ते पढ़ते भूख लगती है। उसमें क्या होता है कि उसमें नहीं वो हो पाता है। देखो वो मैं भी पेन महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करोगे? वो तो है, सबके साथ है, अब क्या करें? कोई अभी नहीं करने वाला है। कम से कम जीवन में वो दिन तो लाओ कि तुम्हारे बच्चों को ना देखना पड़े, तुम्हारे घर वालों को ना देखना पड़े। लग्जरी उनको तो मिले यार। अपने आप को पेन में रखो एटलीस्ट 45 तक, उसके बाद कंफर्ट में रख लेना। पर 45 तक पैसा कमाना, दबा के पैसा कमाना, इतना पैसा कमा लेना कि अब उसके बाद मरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, टेंशन मत लेना। या फिर हम ही जब तक जिए तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 45 के बाद अपना अध्यात्म अध्यात्म में चले जाना। आध्यात्मिक कभी से भी बनो। मतलब संन्यास लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पीस की मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? 45 तक रगड़ के काम करो, जितना इससे ले सकते हो काम ना ले लो। एक दिन खत्म हो जाना है ये। तुम्हारा एक सांस छूटा ना, और तुम्हारे पास वापस नहीं लौट के आना है। एक सेकंड गया ना तुम्हारे जीवन का, वापस नहीं लौट के आना है। कीर्तिमान जितने रच सकते हो रच लो, हर एक सेकंड। आप इससे बस मोटिवेटेड रहो, मेरा जीवन मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है। इस जीवन में कई लोग प्रूफ कर चुके हैं। बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके अपने आप को प्रूफ कर दिया। अब उनके टारगेट नेक्स्ट लेवल के हैं, तुम भी तो बनाओ।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मेडिकल कॉलेज को ही टारगेट पालो, ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। 50 ओवर के मैच में पहली बॉल से छक्का नहीं मारना होता है, 10 ओवर मैच को समझना होता है। विराट कोहली को कहा जाता है मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है, अब आजकल थोड़ा सा उसका वो चल रहा है, बट तुमको पता है ना, विराट कोहली ने लोगों के मन में ट्रस्ट जमाया। क्या जमाया? ट्रस्ट। कि रोहित शर्मा बहुत लंबे हिट मारता है, बट विराट कोहली ने ये जमाया कि मैं उतरूंगा ना तो ये मान के चलो 30 ओवर तक मैं खड़ा रहूंगा, भले ही वो 15 ओवर में आउट हो जाए। सबसे ज्यादा निराशा उसी से होती है। हार्दिक पांड्या उतर जाए मैच के अंदर, और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, उसको पता है कि अगर मान लो 2 ओवर में 36 रन मारने, तुमको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा हार्दिक मार देगा, मार देगा। धोनी के ऊपर इतना ट्रस्ट। हमेशा वो तुम देखना प्लेट खेलता था, कभी वो शतकों का शतक नहीं बनाया, कभी नहीं भाई, लेकिन वर्ल्ड कप में लोगों को पता था, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे मूवमेंट पे ये इतिहास रचे हैं। ट्रस्ट कमाओ हमेशा, समझ रहे हो? ट्रस्ट कमाओ, इन लोगों से इंस्पायर होना, इंस्पायर हो। मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है, समाप्त हो जाएगा चैप्टर। मोटिवेशन आज है, कल तुम्हारा काम खत्म, मोटिवेशन खत्म। इंस्पिरेशन पालो, किसी भी काम के लिए लगो तो पागल की तरह लगो, शिद्दत से लगो। ताला हम अगर कर रहे हैं ना, द बेस्ट होना चाहिए, हमारा मतलब द बेस्ट। अब उसके लिए झोंक दो अपने आप को, गला आ जाए भाड़ में, बारे हमको पता है, हमको भी पता है ना, हम 60 साल से पहले नहीं निपटेंगे। काय काम ऐसा नहीं किए हैं कि प्रभु इतना जल्दी ऊपर बुलाए, क्या बुलाएंगे भैया? अगर बोझ बनते तो समझ में भी आता। एक होता है ना कि मैं तो थोड़ा सा अध्यात्म को मानूं, तो मैं कहूंगा कि कभी मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मतलब जो पाप करने वाला हो, क्या हमको बुलाएंगे? हमारे साथ क्या गलत होगा? नहीं होगा कभी गलत। तो हमको पता है 60 साल का जीवन हमारा सिक्योर है। अब 60 साल में हम जो बना लिए, उसके बाद हम नहीं पता। उसके बाद चैन से मरो, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाओ उसके बाद क्या दिक्कत है? ठीक है, एनीवे नेक्स्ट पेज, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो समझने के लिए ये एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए मैंने ये बात बताई है आपको, और ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। चले, चलिए एक दो स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। LICL एंड BCL2, दूसरा AlCl3 एंड MgCl2 are covalent in nature, are covalent in nature, are covalent in nature। कल लाइन लिखी हुई थी बेरिलियम क्लोराइड के बारे में, अगर एनसीईआरटी आपको याद हो, एस ब्लॉक के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था, तो बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट। तो ये चार होते हैं, LICL, BCl2, AlCl3, MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें सॉल्युबल होते हैं बोलो जल्दी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, पहली इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी, समझ रहे हो? एनसीईआरटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए, सुनिए। दूसरी बात ये है, आप लिखते रहिए, मैंने लिखवा दिया है, वैसे तो मैंने सब समझा दिया है। AlCl3, अगर एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है AlCl3 फ्यूम्स, क्या बोलो बोलो? फ्यूम्स। कैसा फ्यूम देता है बोलो जल्दी? AlCl3 कैसे और कहां देता है? मॉइस्ट एयर में या कहां पे? तो इसीलिए लिखती है एनसीईआरटी AlCl3 फ्यूम्स मॉइस्ट, सॉरी, AlCl3 फ्यूम्स वाइट in moist air, in moist air, बोलो बोलो, in moist air। AlCl3 fumes, AlCl3 fumes white in moist air। पहली चीज AlCl3 fumes white in moist air, ठीक है। नेक्स्ट AlCl3 fumes
वाइट इन मॉइस्ट एयर, ये बात आप लिख लेंगे। क्या चीज? बस लिखो AlCl3 फ्यूम्स मॉइस्ट इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। एक और बात लिख सकते हो, AlCl3 is soluble in is soluble in is soluble in both, कहां कहां soluble होता है बेटा? बोथ। किस में बताया आपको, आप देखे कहां पे? बेंजीन एंड एल्कोहल, ठीक है, बेंजीन एंड एल्कोहल एंड एल्कोहल। ठीक है, ये सब बातें कहां पे लिखी गई हैं मैं पहले बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी क्रक्स है ये आपका। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए चले हम आगे चले। दूसरी क्लास कितने बजे आती है? 2:30 बजे आती है ना? चलो नोट कर लिया। एक सवाल लिखेंगे जो PYQs में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सवाल लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, AlCl3 फॉर्म्स डाइमर, AlCl3 फॉर्म्स डाइमर, पहला ऑप्शन लिखेंगे, AlCl3 फॉर्म्स डाइमर, ठीक है। और इसमें सवाल में लिखेंगे पहला, हाँ, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, इसलिए पहला ऑप्शन है बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, पहला बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, समझ रहे हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ये है, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या लिखता है? कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तीसरा लिखोगे कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर, कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर, कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर। और चौथा ऑप्शन आपका है, चौथा ऑप्शन है हैज हाई आईपी, हैज हाई आईपी, हैज हाई आईपी, हैज हाई आईपी, ठीक है, हैज हाई आईपी। ये सवाल पूछा गया, तो आंसर क्या है? ये डाइमर क्यों बनाता है? थर्ड पीरियड का इसलिए। अच्छा, बोरोन तो सेकंड पीरियड का है, वो भी तो बनाता है। अगली बात है, आंसर क्या हो जाएगा? कैन हैव हायर, समझ रहे हो मेरी बात को? कैन नॉट फॉर्म ट्राइमर मतलब जो ट्राइमर नहीं बनाएगा वो डाइमर बनाएगा, गजब हाल है यार। अच्छा, हैज हाई आईपी, आईपी का क्या लेना देना है यहाँ पे? उससे क्या लेना देना है? उससे तो कोई लेना देना, आईपी इज अलग फिनोमेना, समझ रहे हो? अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन, इन द डाइमर इन द डाइमर ऑफ AlCl3, AlCl3 के डाइमर में, AlCl3 के डाइमर में द, नहीं 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 सॉरी, क्वेश्चन है, व्हेन AlCl3 is treated with excess of water, excess of water, then the hybridization, then the hybridization of aluminum
इज पहला sp3, दूसरा sp3d, तीसरा sp3d2, चौथा sp3d3। क्या हो जाएगा? sp3, यस, सही बात है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? sp3d2। ठीक है, इसी के साथ AlCl3 आपका समाप्त हुआ। सर अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीवीटी खत्म कर ली, एलओटी खत्म कर ली, वीएससीपीआईटी खत्म कर ली। नाउ इट इज द टर्न फॉर एमओटी। क्या होगा बोलो जल्दी? एमओटी। ठीक है, चलो अब 10 मिनट एकदम बिना रुके बिना झुके एकदम फटाफट से अपन क्या करेंगे? एमओटी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एमओटी में बेटा बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं अपन, केवल 3 लाइन बताऊंगा, उस 3 लाइन का गहरा मतलब है। एनसीईआरटी ने भी उतनी ही बातें लिखी हैं, एनसीईआरटी की ही बात को मैं एक्सप्लेन करके सबसे रिलेट कर दूंगा। सबसे पहली चीज सुनिए, हम सबसे पहले बात किसकी करने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पेन कॉपी छोड़ दो और एकदम बैठ जाओ फटाफट से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है बोलो जल्दी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने की कोशिश करो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बनता है? तो पहला पॉइंट जरा गौर समझिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर तो सबसे पहली चीज, ये थ्योरी दी क्यों गई? सबसे पहले सवाल ये बनता है कि ये थ्योरी आखिर क्यों दी गई। ए भाई क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर हम बात करें, क्या बोलो बोलो, अरे बैठ जाओ, आप नहीं खड़ा किया छोड़ दो। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें संजय, तुमको तो हम भेज देंगे, याद रख लेना, सर लड़ा उड़ा देंगे हम तुम्हारा। ठीक है? हाँ हाँ, खड़े खड़े सो रहा था इसीलिए बिठाया है भाई, समझ रहे हो? खड़े खड़े क्यों? मैं समझ रहा था, वहां पे जब खड़े रहो ना, तो ये नीचे जब यहाँ पे खड़े रहो, तो अगर आपका सूज अच्छा नहीं है तो आपको पेन बहुत तेज होता है। मुझे पता है ना कि जब आप प्लेन सरफेस पे लेते हो क्लास, जब इसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, वरना तो बहुत तेज पैर दर्द। अभी आधा घंटा खड़ा कर दिया जाए ना तो हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इधर देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। सुधर जा, मतलब अच्छाई का गलत फायदा मत उठा, मैं पेन ऑन चला के मार दूंगा, याद रख लेना, गोली अलग मारूंगा। इधर देखो, दिस थ्योरी, क्या बोला बोलो? दिस थ्योरी was given फॉर, किसके लिए दिया गया था? टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। ये लाइन कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कम से कम 7 से 8 बार आ चुकी है एग्जाम में। जेई मेंस और इसको मिला दो ना तो कम से कम 7 से 8 बार। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या बोला मैंने? दिस थ्योरी वाज गिवन टू प्रूव, किस लिए ये थ्योरी दी गई है? टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, क्या बोलो जल्दी? O2। फटाफट से बोलो मेरे साथ, सारे लोग बोलेंगे 5 बार, सबके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। हाथ बाहर निकाल। खिलवाड़ कर रहे हो अपने करियर के साथ, बस इतना ही कहूंगा, रेस्ट आगे देखिए। दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दिस थ्योरी मेनली मींट फॉर, ये किसके लिए मतलब रखती है ये थ्योरी? दिस थ्योरी मेनली मेंट फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए मैटर करती है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए बोलो जल्दी? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। बोलो जल्दी, कहां तक? अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात इस थ्योरी की खूबी क्या है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी, व्हेन टू एटॉमिक, क्या बोला? व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट। दरअसल जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्ट। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म। क्या बोला? बोलो जल्दी, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म। क्या बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? when two atomic orbital interact, two molecular orbital gets formed due to ये सवाल एम्स का था।
ड्यू टू, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत क्लियर शब्दों में, रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला, बोलो बोलो जल्दी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्या बोला, बोलो जल्दी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। when two atomic orbital interact, two molecular orbital gets formed due to redistribution of energy। इस बात को ऐसे समझिए कि मैं अगर आपसे कहता हूं मेरे भाई ये मेरे पास क्या है, क्या है बोलो जल्दी, बोलो ना, क्या है बोलो जल्दी, क्या है, और ये भी क्या है मेरे भाई, बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या है बोल बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, और ये भी क्या है, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब जरा गौर से समझना, ये अभी इस एनर्जी लेवल पे है, अगर इस एनर्जी लेवल पे है, एक्चुअल में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि ऐसे समझो एक घर में 50 रुपया कमाने वाला एक आदमी है और 50 रुपया कमाने वाला एक आदमी है। मान लो एक आदमी 25 रुपया कम कमा रहा है तो दूसरा आदमी 25 रुपया ज्यादा कमा रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, मैंने क्या बोला कि मान लो इसकी 25 रुपया आ गई तनख्वाह, ठीक है, मान लो 50 रुपया कमाता था, 25 रुपया आ गई, तो यहाँ पे अब समझने की कोशिश करना, अब समझने की कोशिश करना, इसकी 25 रुपया बढ़ गई। ये ऐसे समझो ना, बाप है बेटा है, ठीक है, एक उम्र के बाद बाप कितना कमा रहा था, 50 रुपया कमा रहा था, बेटा भी कितना कमा रहा था, 50 रुपया। बाप की एज बढ़ने लगी, बाप कितना घटा, 25, अब बेटा कितना बढ़ गया, 75। तो ओवरऑल एनर्जी अभी भी कितना है, 100, पहले कितनी थी, 100। तो एनर्जी में चेंज आएगा या एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, एनर्जी लेवल में। एनसीईआरटी बात में एकदम क्लियर लिखती है कि एनर्जी में चेंज नहीं आता है, एनर्जी लेवल में। तो होता क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये घटेगा और ये क्या हो जाएगा, बढ़े, कोई घट सकता है कोई बढ़ सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं बस। तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट्स, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्या बनते हैं बोलो जल्दी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अबे दो एटॉमिक ऑर्बिटल रिएक्ट करें, वो इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो बेटा मैंने तुमसे कहा, मान लो मैंने तुमसे कहा इसका नाम है MO1, क्या है बोलो जल्दी, MO1, और इसका नाम क्या है, MO2, समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, और इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, क्या नाम है बोलो जल्दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 और क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2। तो अब जरा गौर से समझना, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, दो क्या बनते हैं बोलो जल्दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट हमेशा क्या बनते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो मेरी बात को, किससे बनते हैं, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक की जितनी घटी है, समझ रहे हो, एक की घट रही है और दूसरे की बढ़ रही है। तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये सवाल एम्स का है और एनसीईआरटी की बहुत फेमस लाइन है। क्या बोला मैंने, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म, समझ रहे हो, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म एंड दिस इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये किसकी वजह से हुआ बोलो बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब मेरी बात को सुनना, एक बात तो, एओ से एनर्जी किसकी कम हुई है बताओ जल्दी, MO1 की। एओ से एनर्जी ज्यादा किसकी हुई है, MO2 की। यानी एक बात बताओ मुझे, एनर्जी का ऑर्डर बताइए, जेई मेंस में ये सवाल आया था, एक बात बताइए। अब आप मुझे अगर हम बात करें, MO2 है और एक क्या है, MO1 है। अब आप मुझे बताओ MO2 की एनर्जी किससे ज्यादा है, एओ से, और एओ से ज्यादा किसकी एनर्जी है, MO1, किससे ज्यादा है बोलो जल्दी, MO1। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की बात, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी। अब बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, MO1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसके, एओ से, और MO2 की एनर्जी कम होगी किससे, एओ से। अब एक बात बता, एक जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अब सुनना, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए बनता है, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए। ऊपर वाले ने सब कुछ सोच समझ के बनाया, प्रकृति ने बहुत सोच समझ के बनाया, पॉजिटिव बनाया तो नेगेटिव बनाया, महिला बनाया, सॉरी महिला बनाया तो पुरुष बनाया। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, अच्छा बनाया तो बुरा बनाया, समझ रहे हो, तेज बनाया तो डफर भी बनाया, समझ रहे हो मेरी बात को, सेंसिबल बनाया तो नॉनसेंस भी बनाया, समझो, धरती बनाया तो आसमान बनाया, पॉजिटिव बनाया तो नेगेटिव बनाया, बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड तोड़ने के लिए भी ऑर्बिटल आपको दिया। अब तू सोच के बता कि बॉन्ड बनाने के लिए तुझे कौन सा लगता है कि कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, MO1 या MO2, MO1 ऑब्वियस है। एक काम बताओ, जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ, इसका मतलब एनर्जी, अब एनर्जी अगर निकलेगी तो एक बात बता, एनर्जी अगर रिलीज हुई तो एनर्जी में क्या आई, कमी या एनर्जी बढ़ी है, मतलब कि रिएक्टिविटी में क्या आएगी,
मतलब कि एक बात था, स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, तो इसके थ्रू बॉन्ड बनेगा या इसके थ्रू, जिसके थ्रू बॉन्ड बनता है नाम क्या बोला गया, बीएमओ। क्या नाम बोला गया, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने के लिए, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सोफा पर लगवा दें सर, पीछे कोने वाले, सीधा बैठिए इधर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे, जब यहाँ पे सोचना है, एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका उपयोग बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है, नाम बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम बनता है, बॉन्ड जब भी अगर हम बात करें, एक कौन सा होता है बोलो जल्दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है, तो धरती है तो, बीएमओ है तो एबीएमओ, बीएमओ है तो, बीएमओ है तो, बीएमओ है तो एबीएमओ। अगर अगर हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर बॉन्ड बनाया जाता है, एंटी एंटी नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके जरिए बॉन्ड क्या किया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें ये क्या है बोलो जल्दी, ये क्या है बोलो जल्दी, एबीएमओ। क्या है बोलो जल्दी, और यहां पे अगर हम बात करें ये क्या है बोल बेटा, बीएमओ। क्या होगा बोलो जल्दी, अगर हम बात करें इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड, एंटी के जरिए बॉन्ड। मान ले बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है बोलो जल्दी, इधर देखना इधर सुनना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात तो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, माइनस एबीएमओ में कितने, डिवाइडेड बाई, आंसर आया, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो अब अगर मान लो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते तो बताओ क्या हो जाता, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, आंसर कितना आता, अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते तो, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बोलो बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड। समझ रहे हो, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा क्या उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए, हाँ या ना, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम से कम दिमाग कान तो खुला रख, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बोल जल्दी, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम, वो तो नंबर बता ही रहा है, मैं कह रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा लगेगी इसका मतलब बॉन्ड की मजबूती क्या है उतनी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकता हूं या नहीं, अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ा मतलब लेंथ घटी या बढ़ी, अगर मान ले स्ट्रेंथ अगर घटा तो मतलब लेंथ बढ़ी या घटी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ या डायरेक्टली, इनवर्सली, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं तो पहला है यहाँ पे कंक्लूजन, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, वहीं अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या ये 3 बातें याद रख सकते हैं आप लोग, 3 नहीं 4 बातें याद रखिए, कितनी बातें याद रखिए, पक्की बात है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से अब सुनिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी कितने डाल दिए, अभी 2 डाल दिए मैंने, कितने डाल दिए 2, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, माइनस, डिवाइडेड बाई, आंसर, जितना बीएमओ में है उतना ही एबीएमओ में डाल दूंगा तो बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा, मान ले यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर अपन कितने भेजे, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, आंसर आया, पहले कितना बॉन्ड था, अब कितना बॉन्ड बचा है, बॉन्ड रहा या टूट गया, मान ले पहले यहाँ पे 6 था और यहाँ 0 था, तब कितना बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन मान ले यहाँ पे 6 और यहाँ 2 डाल दिया, आप बोल, अगर यहाँ 4 डाल दिया आप बोल, अब अगर यहाँ 6 डाल दिया तो, यानी बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड, एंटी के जरिए बॉन्ड,
पहचान क्या होगी सर? तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। क्या है बोलिए जल्दी? स्टार इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। क्या है बोलो जल्दी? स्टार इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात समझ में आई? छापिए इसको फटाफट, छापिए। मैं फिर से कहूंगा, वीएससीपीआर वीवीटी वगैरह बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। कहाँ पे? ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन। जाओ, इनऑर्गेनिक का पेपर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बन जाएगा। जिसने ना यहाँ तक का नोट्स ढंग से पढ़ा, मतलब उसमें आप चाहें तो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर सकता हूँ। ब्रिज बॉन्डिंग यू कैन इग्नोर, यू कैन इग्नोर ब्रिज बॉन्डिंग, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे से मतलब सवाल पूछा जा सकता है, जो है तो आपको कॉमन हुआ है, पता होने चाहिए। बेंट जिसने इग्नोर किया, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल जिसने इग्नोर किया, जिसने इग्नोर किया वीएससीपीआर, जिसने यूज किया इग्नोर किया ड्रैगो रूल, जिसने इग्नोर किया वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, जिसने इग्नोर किया एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज, खत्म हो जाएगा पेपर के अंदर। आज जितने लोगों ने ये करके गए, आपका मन गदगद हो जाएगा, सर पेपर तो बना है। मतलब मैंने वही सेगमेंट जो स्ट्रेस देने वाला था, मैंने वही दिलवाया। हाँ, आ गया मेरे पास, वही देख रहा था, अभी तो आया है थोड़ी देर पहले, फाइनल अप्रूवल के लिए। कल ही तो बोले थे दादा, दे रहे हैं। क्या चीज, क्या कह रहे हो आप लोग? नहीं, इस बार मस्त पेपर सेट करवाया है, एसएमई जो है वो बढ़िया आया है इस बार। एमएनआईटी इलाहाबाद का पास आउट था। मैं कहा भाई बढ़िया पेपर सेट करना, ये पोर्शन है, बढ़िया सेट किया था। कौन? नहीं, वो अपना वाला पेपर ना, वही सेट किए हैं। अच्छा, किए हैं क्या? तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन रहा हो यार। मतलब ऐसे नहीं होता है, एक मेल होता है उसमें वो कर देना होता है कि ये टॉपिक्स हैं मेरे, तो इस बार पेपर अच्छा है, इजी है।
उनके बैच का एक पेपर मैंने सेट किया है। संडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है शायद। हाँ, क्या चाहती हो, हम भी मर जाएं? सिलेबस कंप्लीट कराने के पहले मत मरो, उसके बाद भले ही मर जाना। ठीक है, मतलब यार सोचो यार, मतलब तुम्हारे सामने शादी करके, मतलब क्या आदमी है। बस सोचा कर क्या बोल रहा है। चलो लिखो। 24 घंटा में एक बार जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है। ठीक है, गला पेन कर रहा है, राज तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं, पोर्शन वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है, ऑर्गेनिक ज्यादा है। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक तुम्हारी इज्जत सीधा सीधा बचा लेगा। अगर तुम इनऑर्गेनिक को ढंग से करके आए, बीएससी पीआर से ढंग से अगर तुम पढ़ के आए, नोट्स से बाहर एक को सवाल नहीं, और सब सवाल ऐसा होगा जो तुम, मैंने कहा नोट से बाहर तो एक को सवाल ही नहीं है, एक को सवाल नहीं है, ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता है जो नोट्स और पीवाईक्यूज, मतलब अभी सोचोगे रट के आ जाऊं तो काम चल जाए, नहीं चलेगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कॉमन सेंस से जो नोट्स अच्छे से पढ़ के आएगा, समझ के आएगा, स्थिर होकर पेपर करेगा, उससे सारा पेपर हो जाएगा। मैं बस इतना ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, जितना बढ़िया तुम बीएससी पीआर से लेके पूरा उसका कवर कर लोगे, ठीक है, उससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, वो परेशान करूंगा अभी जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा, तब एक बार पूरा मिक्स। पहले मैं एक एक टॉपिक पे स्ट्रेस मारूंगा। अब जैसे वीक बॉन्ड है, अब वीक बॉन्ड अगर मैंने दिया है तो ये मान के चलिए उधर से एक दो सवाल ही उठने के चांसेस होते हैं, अगर आता तो। मैं कोशिश यही करूंगा जो पोर्शन अभी 15 दिन में आपने पढ़ा है डीपली, उसको पूरा पहले रिवाइज किया जाए। बढ़िया से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ, 4 घंटा केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स को लेके बैठ जाइए, इनऑर्गेनिक का एक सवाल नहीं गलत होने वाला है। ऑर्गेनिक का क्या, तो अब वो थोड़ी हम बता सकते हैं ऑर्गेनिक का क्या, वो तो आप लोग जानो ना यार। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त